हम किसान के बेटे हैं। किसान जब खेती करता है तो बाली निकलती है, उसमें कुछ खखड़ा नहीं हो जाता है, तो खखड़ा खखड़ा रहेगा। यानी चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, रामदास अठावले, जो लोग लाइन में नहीं रहेंगे खुद मर जाएंगे। उनकी राजनीति, उनकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी और कार्रवाई आगे बढ़ जाएगी। जो बाबा साहेब को नकारेंगे वो उन्हें हमारा समाज, हमारा देश, हमारा दलित पिछड़ा लोग, जब हमारा ताकत होगा तब हमें सपोर्ट करेगा। और प्रकाश अम्बेडकर को, महान मायावती को, चंद्रशेखर को सबसे पहले एक मंच पर आ जाना चाहिए। ध्यान हमारा धर्म ग्रंथ, मंदिर, संसद भवन है। देवता हमारे महामानव जितने हमारे संग्राम में शहीद हुए, जो हमारे समाज के लिए सब कुछ न्यौछावर किए, देवता हमारे आज कहेंगे कि देवता हमारे अम्बेडकर, भारत मेरा वतन है, यानी दलित पिछड़ों का, यहाँ के मूल निवासियों का वतन है। विपक्ष के जितना भी लोग हैं, ममता बनर्जी हो गई, केजरीवाल हो गए, या बहन कुमारी मायावती जी हो गई, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, ये तमाम लोग लगातार उस पर हमलावर हैं कि नहीं, आपने अपमान किया है, इस अपमान का बदला लिया जाएगा। और जिस स्तर से जो केजरीवाल हैं वो बार बार कह रहे हैं कि हम अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का भक्त हैं, क्या कहिएगा इस पर? हम कहेंगे अगर सुबुद्धि होगा तो सब लोग कुछ आगे पीछे हट करके, कुछ अपने आप को त्याग करके एक मंच पर आने का, तहे दिल से एक मंच पर आने का काम करेंगे, ये अच्छा होगा। लेकिन इसके पीछे मेरी सवाल है, आज दलित नेता जीतने हैं, पिछड़े नेता जीतने हैं, उन लोगों को आगे बढ़ करके अपने कंधे पर भार लेना होगा। अभी प्रकाश अम्बेडकर हैं, बहन मायावती जी है, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, इन लोगों को आगे बढ़ करके लेना होगा। क्यों कि बहुत मध्यम वर्गीय शक्तियों को हम नेता मान करके दिखाया। हमें उतना तेजी से दलित समाज, अछूत वर्ग को, आदिवासी को, अल्पसंख्यक को, आदिवासी और अछूत वर्ग को एक साथ मिल करके चलना होगा कि बहुत दिन हमने पीछा लगा, हमारी रहनुमाई आप नहीं कर पाए। अब ज़रूरत है हम आगे बढ़ें, इतना आगे बढ़ें कि पिछड़ा समाज हमें सपोर्ट करे। जब हमारा ताकत होगा तब हमें सपोर्ट करेगा। और प्रकाश अम्बेडकर को, महान मायावती को, चंद्रशेखर को सबसे पहले एक मंच पर आ जाना चाहिए। जिस स्तर से विपक्ष नाम ले रहा है, बार बार बाबा साहेब का, बाबा साहेब कर रहा है, उस लेकर अमित शाह बोले थे। और अभी भी देखा जा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ पॉलिटिकल राजनीति है बाबा साहब का नाम लेना, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का। अब ये समय इन लोगों के बारे में विश्लेषण करने का नहीं है। जी, हम चाहेंगे तमाम लोग, जी, हमने कह दिया कि हमें दलित समाज के नेताओं को आगे बढ़ना है, पीछे लोग लगेंगे। और मान लीजिए कि हमें यहाँ से जाना है 100 कोस की दूरी पर, हमको 100 कोस पूरे व्यवस्था को बदलनी है, क्योंकि सबसे नीचे हम हैं और हम व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। लेकिन 100 मील चलने के बजाय कोई कहे कि नहीं हम 75 मील चलेंगे, तो चलो भाई 75 मील चलो, फिर तो कोई कार्रवाई बढ़ती जाएगी और ये कार्रवाई आगे बढ़ जाएगी। यानी आपका कहना है कि दलित समाज के पास वो ताकत है, जो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। दलित समाज, खास करके अछूत मुसलमान भी हैं, अछूत आदिवासी भी हैं, अछूत ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट भी हैं। ये तमाम लोगों को आज आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये आगे बढ़ें और प्रणाम करके, हाथ जोड़ करके पिछड़े भाइयों से हमें कहना होगा कि भैया अब तनी हमरा के आगे बढ़े दो, अब तू सपोर्ट करो, बहुत दिन बड़का भैया आगे चल रहा, थोड़ा हमरा के भी चले दो। जब तक दलित समाज का नेतृत्व विकसित नहीं होगा, मूल्यतः आज़ादी नहीं मिलेगी। पूर्ण नहीं है यह आज़ादी जिसकी दर्शन बाबा साहेब ने हमारे एथी में, जो संविधान में लिखा है। संविधान ये लोग हाई बेधाई पुराण कर रहा है। बाबा साहेब ने तो क्लियर कर दिया है, संविधान हमारा धर्म ग्रंथ, मंदिर, संसद भवन है, देवता हमारे महामानव जितने हमारे संग्राम में
शहीद हुए, जो हमारे समाज के लिए सब कुछ न्यौछावर किए, देवता हमारे आज कहेंगे कि देवता हमारे अम्बेडकर भारत मेरा वतन है, यानी दलित पिछड़ों का, यहाँ के मूल निवासियों का वतन है। ये यूरेशिया से आ गए, हम वतनवासी हो गए बेवतन हो गए, क्योंकि यूरेशिया से काफिर लुटेरा आ गए। उन लुटेरों को किसी न किसी रूप में हमारे ऊपर आज भी मनुस्मृति अपरोक्ष रूप में लागू है, उसको चिथड़ा तिछड़ा उड़ाना होगा। बाबा साहेब ने मनुस्मृति केवल जलाया है, उसकी राख मल करके उड़ाना बाकी है। आप कह रहे हैं कि दलित समाज का जो लीडर हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, वो एक साथ है, और इसी बीच में देखा जा रहा है, आपने अमित शाह के बयान को भी अपमान बता रहे हैं, और इस बीच में देखा जा रहा है कि जो चिराग पासवान है, जीतराम मांझी है, रामदास अठावले है, उनके बयानों का समर्थन कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि दलित को एक मंच पर आना चाहिए। हमारी आह्वान है एक मंच पर आने के लिए। हम किसान के बेटे हैं। किसान जब खेती करता है तो बाली निकलती है, उसमें कुछ खखड़ा नहीं हो जाता है, तो खखड़ा रहेगा। यानी चिराग पासवान, जीतराम मांझी, रामदास अठावले, जो लोग लाइन में नहीं रहेंगे खुद मर जाएंगे। उनकी राजनीति, उनकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी और कार्रवाई आगे बढ़ जाएगी। जो बाबा साहेब को नकारेंगे वो उन्हें हमारा समाज, हमारा देश, हमारा दलित पिछड़ा लोग नकार देंगे। जो अमित शाह का बयान है कि कांग्रेस जो है सावरकर है, अरे सावरकर सावरकर मांग कर रहा है। सावरकर और मिस्टर जिन्ना में कोई अंतर नहीं। जिस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, ये 1947 में जब अंतिम दिन था आज़ादी का, उस समय हमारे देश में खूनों की नदी बढ़ रही थी। नवाखालिस में गांधी थे, और ये दोनों गुपचुप ये भी चाहता था हिंदू स्थान बनाने का, भारत को नाम बदल करके हिंदुस्तान किया। यह केवल हिंदुओं का है। हमारा संविधान का पहला ही पृष्ठ कहता है धर्मनिरपेक्ष समाजवाद। लेकिन ये गावस्कर चाहते थे हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान बनाया, अब कह रहा है हिंदू राष्ट्र। वे पाकिस्तान, मिस्टर जिन्ना को पूरा दुनिया नापाक था, केवल उसको पाकिस्तान वही दिखाई दे रहा था, पाकिस्तान, और इसको दिखाई दे रहा था। दोनों तो रिएक्शनरी है, दोनों समाज विरोधी है, दोनों धर्मनिरपेक्षता का विरोधी है। गावस्कर मिस्टर जिन्ना से भी तीखा दुश्मन और बहुत खतरनाक दुश्मन हमारे राष्ट्र के लिए है, और उसके औलाद आज वो भी गीत गा रहे हैं। जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान को सुपुर्द किया राष्ट्र नेताओं को, तो वे सावरकर के कंपनी बम्बई में अनशन पर बैठा हुआ था। क्यों? कि उसको हम उस संविधान को नहीं मानेंगे। वह चाह रहा था मनुस्मृति ही लागू रहे। बाबा साहेब का उस समय माने पुतले को भी दाह संस्कार किया जा रहा था। बहुत किया था। जब बाबा साहेब ने लोग थे वो लोग करने वाले, गावस्कर एक कंपनी था, आरएसएस के लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, यही लोग कर रहे थे। जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया तो ये लोग सब एक जगह हुए, सब ब्राह्मणवादी कंपनी, मनुवादी दृष्टिकोण के लोग, और एक जगह आ करके उन लोगों ने कहा कि अम्बेडकर पर केस किया जाए। तो वहाँ पटेल थे, सलाहकार में पटेल भी थे। तो ये पटेल जी कहे कि बात तो ठीक कह रहे हैं, बहुत तो आगे बढ़ गया है, लेकिन कहीं उस पर केस हो मनुस्मृति के साथ साथ, क्योंकि वह बहुत बड़ा लायर है। उसको गांधी ने टाइटल दिया है बाबा साहेब। एक केस को जीत गए थे, सब बैरिस्टर लोग हार गए और